Hello everyone, welcome to Neutral Odisha News Live. So this article or the topic of today's discussion is the ethanol gamble. Who really pays for India's biofuel push? बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे आज के डेट में इथेनॉल मिक्सिंग हमारे देश में हो रहा है पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स हो रहा है और उसके वजह से बहुत सारे हमारे जो वाहन हैं आइदर इट इज़ टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स सब में इसका प्रभाव दिख रहा है और बहुत सारे लोगों का गाड़ी ख़राब हो रहा है और या फिर उनका माइलेज कम हो जा रहा है और इसके पीछे है हमारे रोड मिनिस्टर ना कि तेल वाले मंत्री रोड वाले मंत्री है नितिन गडकरी जी। सो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉलिसी था इथेनॉल पॉलिसी ये 2030 तक लागू होने का था जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के ऊपर आने वाला था पर कुछ भी उसका रिसर्च लोगों के साथ बिना शेयर किए इन लोगों ने 2025 से ही पूरा फुल स्केल देश भर में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो पुराने गाड़ी है जो कि टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स 2023 से पहले जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर 2023 से पहले जिनका मतलब E20 मैंडेट नहीं था और वो जो गाड़ी जो चल रहा था रोड में उनका क्या होगा या फिर जो बहुत ज़्यादा मतलब 5 साल 10 साल 15 साल पुराना गाड़ी है उनका क्या हालत होने वाला है। और जब से ये स्विच हुआ है फ्रॉम प्योर पेट्रोल टू इथेनॉल तो ड्राइवर लोगों का जो फोरम है या सोशल मीडिया जो है उसमें लोग बहुत सारे टाइप का डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। उसमें से एक कुछ है जैसे कि रफ आइडलिंग हार्ड स्टार्ट्स क्लॉग फिल्टर फ्यूल बिल बढ़ जा रहा है माइलेज बहुत कम हो जा रहा है। सो ये सब दिक्कतें आज के डेट में आ रहे हैं। इथेनॉल क्या करता है आपके इंजन को? सो बेसिकली जो नया या फिर जो E20 कंपैटिबल व्हीकल्स है जो आज के डेट में आ रहे हैं उसमें आपका माइलेज 1 से 4% कम हो जाता है। इवन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी इस बात को माना है कि 1 से 2% मतलब डिप हो रहा है नया व्हीकल में। पुराने व्हीकल में जिसमें जो कि E5 और E10 के लिए बनाए गए थे मोस्टली उनमें 6% से ज़्यादा आपका मतलब माइलेज कम हो जा रहा है। और दूसरा एक और चीज़ है कि अगर आपका माइलेज कम हो रहा है तो देन आपका ईंधन भी ज़्यादा खर्चा होगा। तो पता नहीं सरकार इसमें क्या ये कर रहे हैं मतलब क्या सोच है उनका। वो तो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इतना लाख करोड़ बचा दिया पर एट व्हाट कॉस्ट? अगर देश के सारे गाड़ी जो चल रहे हैं सबके सब खराब होने वाले हैं और अगर वो भी ख़राब होके उनके पार्ट्स या फिर रिप्लेसमेंट जाएगा बल्क में तो उसका तो कॉस्ट कहीं ज़्यादा हो जाएगा। सो क्या करता है ये टाइम के साथ ये जो मेटल फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट है या फिर आपका जो रबर और प्लास्टिक सील है या गैस्केट है ये सब अल्कोहल के कांटेक्ट में आने के लिए नहीं बनाए गए थे पहले। जब वो अल्कोहल इथेनॉल बेसिकली अल्कोहल होता है तो वो जब अल्कोहल के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही जाता है। तो जो टू व्हीलर्स को भी ये ज़्यादा ही मतलब इफ़ेक्ट डाल रहे हैं जिसका कि टैंक्स छोटा है या फिर जिनका फ्यूल सिस्टम बहुत सिंपल है। बहुत सारे केसेस में इंजन फेलियर का भी लोगों ने जिक्र किया हुआ है जो कि आप सोशल मीडिया में डाल देख सकते हैं। हम इस ब्लॉग में बेसिकली बता रहे हैं कि कैसा इथेनॉल क्या क्या उसका प्रभाव है या फिर गवर्नमेंट का क्या पॉइंट्स है। पर इसमें हम लोग आगे बाकी जो लोगों का जो ग्रीवेंसेस है या फिर लोगों का जो कंप्लेंट्स है वो हम लोग डालने वाले हैं ऐड कर देंगे इसमें जो कि ट्विटर में बहुत ज़्यादा लोगों ने डाला हुआ है। तो गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है कि इससे हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है अगर हम लोग इथेनॉल में जाते हैं। तो कोई भी देश में जो भी सच्चा नागरिक है वो कभी भी गवर्नमेंट के कोई भी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाएगा जो देश के हित में है। पर ऐसा पॉलिसी जो
कुछ कुछ लोगों को फ़ायदा कराने के लिए या जल्दबाजी में लिया गया है या फिर ना सोचे समझे। जैसे कि आपका गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, जैसे कि जो बायोफ्यूल पॉलिसी वाला डिपार्टमेंट है या फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है या फिर कोई जो दूसरा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो लोग बोलते कि नहीं, आप एक काम कीजिए, जो 2023 या फिर जो E5 या E10 कंप्लायंट व्हीकल है उनके लिए आप दूसरा पॉलिसी बना दीजिए या फिर उनके लिए दूसरा पेट्रोल का आप बंदोबस्त कर दीजिए, और जो E20 वाले व्हीकल है उनके लिए आप E20 डलवा दीजिए। अगर लोगों को अगर ये ऑप्शन दिया जाता तो देन इसमें सबका भला होता, या फिर लोग भी कुछ कंप्लेंट नहीं करते। पर ये जो थोक दिया गया है, आप अगर बाहर के देशों को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी इथेनॉल का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसी का, उन लोगों ने सालों लिया। कोई लोगों ने तो डिकेड्स लिया, दशकों लिया कि हाँ हम लोगों को इथेनॉल मतलब लोगों को उतना दिक्कत ना हो। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में हाँ, अगर एक मिनिस्टर को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि सिर्फ इथेनॉल सिर्फ एक मिनिस्टर, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो पहला चीज़ है कि एनर्जी सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट का पॉइंट है कि हाँ लोगों को एनर्जी हमको बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। जैसे कि अभी ईरान का जो हॉर्मुज स्ट्रेट में जो वार चल रहा है, उसके चलते हम लोगों को एलपीजी और पेट्रोल के केसेस में या फिर कोई दूसरा फर्टिलाइज़र भी उसके चक्कर में हम लोगों को दिक्कतें आ रही है। तो ये सोच सही है, पर सोच का जो इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका वो बहुत ही गलत है। लोगों को जिन लोगों ने, सोचो एक ड्राइवर है जिसका गाड़ी 10 साल पुराना हो गया है और वो उसके पास अभी उतना पैसा नहीं है कि नया गाड़ी खरीद सके, तो अब जितना वो कमाएगा उतना अगर उसका रिपेयर में चला गया तो देन इससे क्या ही फ़ायदा होगा। फिर दूसरा चीज़ है एमिशंस। अगर एमिशंस कंट्रोल में आएगा करके बोल रहे हैं, इथेनॉल जो है वो पेट्रोल से क्लीनली बर्न होता है, मतलब इथेनॉल से ज़्यादा मतलब कम प्रदूषण होता है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और दिल्ली में भी जो एयर क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा उसका जो क्राइसिस बना हुआ है, वो भी मोस्टली फॉसिल फ्यूल कंबसन, जैसे कि आपका पेट्रोल डीजल इन सब चीज़ों के जलने से हो रहा है। या फिर अगर हम लोग जानते हैं पराली भी एक है इसमें, पर फॉसिल फ्यूल कंबन्शंस को अगर उसको टैकल करने के लिए अगर इथेनॉल ज़रूरत है तो देन हाँ आप दिल्ली में मतलब फुल स्केल में इम्प्लीमेंट कर सकते थे, क्योंकि देश के दूसरे शहरों में तो इतना प्रदूषण नहीं हो रहा है या फिर उतना ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो दिल्ली के लिए आप में भी इथेनॉल के साथ एमिशन कंट्रोल करने के लिए ईवी को पूरा मैंडेटरी कर देते, तो उससे कुछ ये नहीं होता। या फिर आप 5-6 जगह ले लेते या फिर मेट्रोस को ही पकड़ के वहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन करते, तो ये सब चीज़ कुछ सोच सकते थे गवर्नमेंट ने। पर उन्होंने एमिशंस का एक हम लोग तो यही कहेंगे कि बहाना दिया, क्योंकि जहाँ पे ट्रू स्केल में एमिशन होता है, अगर आप देखेंगे कि पराली जलता है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। या फिर गवर्नमेंट का जो कैवलकेड, एक एक नेता 50-50 गाड़ी लेके घूमते हैं, तो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। या फिर आप एलपीजी दे तो रहे हो, पर उसका लोग सालों भर कैसे यूज़ करेंगे, उसके पीछे का कोई पॉलिसी नहीं है आपका। फिर तीसरा गवर्नमेंट का जो आर्गूमेंट है वो है फार्म इनकम, कि लोग जो गन्ने का या फिर मेज या ग्रेन जिससे कि इथेनॉल प्रोडक्शन होता है, उन फार्मर या उन किसानों को फ़ायदा होगा इससे, या उनका डायरेक्ट इनकम बूस्ट होगा। ये सबके सब लेजिटिमेट पॉलिसी गोल है जिसको हम भी मानते हैं कि हाँ हमें जाना चाहिए, पर इसका तरीका क्या होना चाहिए। अगर हम लोग सही दिशा में, अगर सही वे से अगर नहीं जा पाए तो क्या फ़ायदा। अगर लोगों का गाड़ी ख़राब हो जा रहा है, अगर आपको गाड़ी ठीक करने का बिल अगर आपका लाखों में आ रहा है या हज़ारों में आ रहा है, तो वो बहुत दिक्कत हो जाता है लोगों को। इवन आपको मान लीजिए कि आपका 2 व्हीलर है, अगर हर महीने आपको उसमें 2000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है रिपेयर के लिए, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। गवर्नमेंट यहाँ पे टोटली नहीं सोचती है, तो लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अब जब पॉलिटिशियन के फैमिली का क्वेश्चन आता है, तो लोग सिर्फ गडकरी जी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उनका बेटे के जो इंडस्ट्रीज़ में। यहाँ पे उन्होंने भी बहुत बार बताया है कि हमारा 0.5% से भी कम का शेयर है। तो
बाकी पॉलिटिशियंस चुप क्यों हैं? इसमें अगर आप देखेंगे कि सिर्फ नितिन गडकरी जी नहीं, पूरे देश के जितने भी ये जो इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाले जगह है, शुगर मिल या जो भी इथेनॉल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, सो वहाँ पे सबके सब मेजरली कंट्रोल्ड बाई पॉलिटिशियंस ही है, नेता लोग ही इनको कंट्रोल करते हैं। और अगर ये जो पॉलिसी हो रहा है इसमें मिडिल क्लास या फिर लोगों को मासेस 100 करोड़ या 150 करोड़ जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसमें से मान लो 90% लोगों को इससे अगर दिक्कत हो रही है, तो उससे कुछ पॉलिटिशियंस के फ़ायदे के लिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। या फिर तुम इसको पूरा पब्लिक लिमिटेड टाइप का कंपनी करा के करो। अगर तुम सिर्फ, लोग तो क्वेश्चन करेंगे ही अगर आपका बेटा को अगर इससे फ़ायदा होता है। फ़ायदा भी कैसा कि आपका 2026 जून तक 18 करोड़ का टर्नओवर था या रेवेन्यू था और वो 2025 जून तक 523 करोड़ हो गया। ये कितना गुना है आप ही खुद कैलकुलेट कर लीजिए। पर कोई कोई कांग्रेस के गवर्नमेंट के नेता बोल रहे हैं कि ये 1200 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। तो ये जो 1200 करोड़ या 18 से 500 करोड़ ही मानो, नॉर्मली तो ऐसा इतना ग्रोथ किसी का नहीं होता है। अगर अगर ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं उनके फैमिली के ऊपर तो क्वेश्चन है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए। उनको पॉलिटिशियंस के जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले कुछ मुद्दा है उसको उठाना चाहिए, उसके ऊपर पॉलिसी लाना चाहिए या फिर उनको रूल कुछ पास करना चाहिए। जैसे कि कहीं पे भी अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन के कारण उनको मिलता है कुछ भी फ़ायदा, तो वो सारा का सारा इधर सीज कर लो या फिर उनको ना ही दे तो बेटर है। अगर अगर सारे नेता अगर मान लो कि यही काम करना चालू कर दें तो देन लोगों का, कॉमन लोगों का तो कोई भला ही नहीं होने वाला है। अगर आपका इथेनॉल का प्रोडक्शन सिर्फ नेता ही करेंगे तो देन नॉर्मल लोग कहाँ जाएंगे? तो सबके सब नेता ही बनने की कोशिश करेंगे। और नेता भी कैसे? अगर कोई पढ़ा लिखा नेता होगा तो अलग बात है, सब अनपढ़ गंवार ही नेता बने पड़े हैं। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। देन ये जो कोइंसिडेंस है इसको हम लोग इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। गडकरी जी बोल देते हैं कि जो इथेनॉल का मुद्दा उठाता है कि वो एंटी नेशनल है। तो अगर लोगों के देश के हित के देश के भलाई के बारे में बात करना अगर एंटी नेशनल है तो सो बी इट। हमारा कोई कहीं से कुछ भी रेवेन्यू किसी भी चीज़ से, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी से लिंक्ड नहीं है। पर मेन चीज़ है कि अगर इथेनॉल का अगर ऐसा ही चलता रहा और देश में जो करोड़ों व्हीकल्स है उनको अगर डिस्कार्ड करना पड़े तो लोग कहाँ जाएंगे? अगर करोड़ों व्हीकल में लाखों करोड़ों का जिनका वैल्यूएशन है तो इतना तो देश का नुकसान हुआ। गडकरी जी तो कभी देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं यहाँ पे। अगर तुम मान लो कि 50,000 करोड़ का पेट्रोल बचा लिए पर उसके अगेंस्ट में आपका 5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, तो फ़ायदा क्या है बताइए? तो यहाँ पे ना मोदी जी कुछ गडकरी जी से पूछते हैं, ना गडकरी जी किसी को आंसर करते हैं। और अगर भी कोई चैनल में जाके इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सिर्फ अपना पक्ष रखते हैं, वो ना ही किसी दूसरे। वो लोग बोलते हैं कि जो भी लोग हैं कंप्लेन कर रहे हैं, एक केस उठा के बोल देते हैं कि नहीं उसका ये इशू नहीं था और या वो गलत था। पर लोग, देश में तो हज़ारों केस आ रहे हैं। अगर आप ट्विटर खोल लें तो इथेनॉल वाला बहुत ज़्यादा केसेस है। हम आपको लाइव भी दिखा सकते हैं कि कैसा हो रहा है आज के डेट में। चलो हम इथेनॉल ही सर्च मारते हैं, इसमें पता चल जाएगा कि लोगों को क्या है क्या नहीं है। सारे नेता आज के डेट में केजरीवाल जी और तहसीन पूनावाला जी बहुत ज़्यादा लोगों के सपक्ष में लोगों का मुद्दा उठाने के लिए बोल रहे हैं। ये देखो आ गया दिल्ली की दीपक E20 की सच्चाई ऑन कैमरा। तो हम अंदर नहीं जाएंगे, पर अगर आप ट्विटर में इथेनॉल डाल के अगर देखेंगे तो आपको सारा जो भी है कि लोगों का क्या है दिक्कत वो सब सामने आ जाएगा। और एक और चीज़ आता है प्राइसिंग के केस में कि कैसा, अगर आप इथेनॉल अगर कम
आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इथेनॉल कम तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा है और इथेनॉल का प्राइस कम है, तो पेट्रोल का प्राइस उस हिसाब से कम होना चाहिए। पर ना, पेट्रोल का प्राइस तो टोटली कम नहीं हो रहा है। सो क्या ही करेंगे बताओ। ऐसे केसेस में ना हम लोग कुछ ज़्यादा भी कुछ कर नहीं सकते। तो गवर्नमेंट अगर ऐसा ही रहा, वन वे गवर्नेंस रहा, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर देशों के लोगों के दिक्कतों को अगर देश के नेता इग्नोर करेंगे, एंटी नेशनल बोलेंगे, तो ये सरासर गलत है। और हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा रहा हरदम, तो सारा क्षेत्र जो भी है, आइदर पेट्रोल का डिपार्टमेंट ले लीजिए या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री ले लीजिए, हर जगह पे आप देख रहे हैं कैसे लोगों को, कॉमन मैन सफ़र कर रहा है। तो कॉमन मैन के सफ़र को ईज़ करने के लिए आइदर हमें और ज़्यादा इन लोगों को अकाउंटेबल करना पड़ेगा, कि आइदर थ्रू वोटिंग या फिर किसी भी तरह से। तो यही हम लोगों का जो बोलना था, और इस हिसाब से हम यहाँ पे अपना वीडियो बंद करते हैं। आशा करते हैं कि गडकरी जी के दिमाग को थोड़ा सा रैशनल वे से वो सोचें और लोगों के हित में सोचें, और ना कि ऐसे ही बुलडोज़र टाइप का, जैसे आपने डिमोनेटाइजेशन किया था, या फिर जैसे लॉकडाउन इमीडिएटली डाल दिया था। तो कुछ डिसीजन सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, पर लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद।